Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your spoken English educator. Magnet Brains पे आपको पता है कि किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक आपको हर सब्जेक्ट का कंटेंट मिलता है एब्सोल्युटली फ्री. यस, 12 तक. ICSE बुक्स भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी होती है यहाँ पे एब्सोल्युटली फ्री. और अब तो देखो स्पोकन इंग्लिश भी आपके लिए लॉन्च हो गया है, जिसके लिए आप बाहर कितने सारे पैसे देते हो. सो यू डोंट हैव टू पे फॉर एनीथिंग. यहाँ पे बस मेहनत करो और कुछ अच्छा अचीव करके बताओ. दैट इज इट. इस बेसिस पे अब इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आज जो है लेवल अप कैटेगरी में आई हैव गॉट यू सम कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश. कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको बताती रहती हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे अब आप कुछ और कॉमन मिस्टेक्स देखने वाले हो जो हम बोलते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हाँ मिस्टेक है, ठीक है. तो ये मिस्टेक आज के बाद आप नहीं करोगे. प्रॉमिस योरसेल्फ कि ये मिस्टेक्स आज के बाद आप नहीं करोगे. चलिए देख लेते हैं. सबसे पहला है आई लिव इन यूनाइटेड स्टेट्स. ये एक क्वेश्चन है कि मैम आई लिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स होना चाहिए, इन दी यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन दी इंडिया नहीं होता. ऐसा क्यों? द थिंग इज इंडिया एक प्रॉपर नाउन है. इंडिया एक नाम है, एक प्रॉपर नाउन है. इंडिया इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स, ठीक है. हमारी जो टोटल स्टेट्स हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, इनको मिला के इंडिया बना है. लेकिन इंडिया एक नाम है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स जो है इट इज टेलिंग दैट इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स. ये जो स्टेट्स आया है इसमें, इसकी वजह से हमें इसके सामने लगाना पड़ता है दी, क्योंकि एक प्रॉपर नाउन नहीं है. आर वी क्लियर विद दिस? तो हमें हमेशा बोलना पड़ेगा आई लिव इन दी यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन आप कभी नहीं बोलोगे आई लिव इन दी इंडिया. क्या बोलोगे? आई लिव इन इंडिया. क्लियर? दूसरा, व्हेन आई विल अराइव आई विल कॉल यू. कभी भी ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. जब आप सब, मतलब दो सेंटेंसेस हैं. एक है जब मैं आऊँगा तब तुम्हें कॉल करूँगा. हम हिंदी में बोलते हैं जब मैं आऊँगा तब तुम्हें कॉल करूँगा. नहीं, इंग्लिश में आप इसको ऐसे नहीं बोलते. आप बोलोगे व्हेन आई अराइव आई विल कॉल यू. दो फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस आप एक साथ नहीं यूज़ करोगे. आप बोलोगे जब मैं आऊँगा, मतलब जब मैं आता हूँ तब मैं तुम्हें कॉल करूँगा. जैसे ही आता हूँ मैं कॉल करता हूँ, जैसे ही मैं आता हूँ मैं तुम्हें कॉल करूँगा. अंडरस्टूड? सो व्हेन आई अराइव आई विल कॉल यू. नेक्स्ट इज आई हैव बीन हियर सिंस 3 months. फॉर और सिंस में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं. फॉर और सिंस बहुत ज़्यादा सिंपल है. फॉर का मतलब होता है जब आपको नहीं पता कि आप एग्जैक्टली कौन से टाइम पीरियड की बात कर रहे हो. हम यहाँ पे ना एक बोलते हैं जैसे 3 months. कौन से 3 months? 2 days. कौन से 2 days? सम ईयर्स. कितने ईयर्स तुम्हें नहीं पता. तो जब हमें नहीं पता होता एग्जैक्ट टाइम पीरियड, तब हम फॉर यूज़ करते हैं. लेकिन जैसे मैंने बोला मंडे से सुबह 8 बजे से या फिर 1983 से, तो मैं तुम्हें एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड बता रही हूँ, तब हम यूज़ करते हैं सिंस. अब यहाँ पे देखो 3 months. कौन से 3 months? जनवरी, फेब, मार्च, या मार्च, अप्रैल, मई, या जून, जुलाई, अगस्त. कौन से 3 months? तुम्हें नहीं पता ना, तो तुम यहाँ पे सिंस यूज़ नहीं करोगे. क्या यूज़ करोगे? फॉर. आई हैव बीन हियर फॉर 3 months. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, माई बॉयफ्रेंड हैज़ गॉट अ न्यू वर्क. अब अगेन प्रॉब्लम वही आती है कि हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. अरे मेरे जो बॉयफ्रेंड को या मेरे फादर को या मुझे ना एक नया काम मिला है, मुझे एक नया काम मिला है. इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या हो गया? मुझे एक नया वर्क मिला है, अ न्यू वर्क. नो, जॉब बोलोगे आप इसको. क्या बोलोगे? जॉब. वर्क यूज़ नहीं करोगे. आप बोलोगे माई बॉयफ्रेंड हैज़ गॉट अ न्यू जॉब. ठीक है? या आप बोल सकते हो ही हैज़ अ न्यू जॉब. हैज़ गॉट अ न्यू जॉब और हैज़ अ न्यू जॉब दोनों सही हैं. अब है यहाँ पे नेक्स्ट जो है बहुत ही सिंपल लेकिन गलती करने वाला सेंटेंस. शी डजंट लिसन मी. शी डजंट लिसन मी. शी डजंट लिसन मी. अरे लिसन नहीं बाबा, लिसन टू मी. शी डजंट लिसन टू मी. वो मेरी बात को नहीं सुनती है. शी डजंट लिसन टू मी. ओके. अब लेकिन इसमें एक और चीज़ है. लिसन टू मी तो सही है. प्लीज टेल टू हर टू डू दिस. बहुत बार सुना है मैंने. कैन यू टेल टू हर? टेल के बाद टू नहीं आता, ठीक है. आप टेल के बाद टू नहीं लगाओगे. प्लीज टेल हर डायरेक्टली बोलोगे. टेल टू हर टू डू दिस. नो. आई विल टेल टू हर. नो. आप क्या बोलोगे? आई विल टेल हर. इसके बाद टू नहीं आएगा, बट लिसन टू, लिसन के बाद टू आएगा. आर वी क्लियर विद दिस? आगे बढ़े. अब है यू स्पीक इंग्लिश गुड. आप कभी भी गुड स्पीक नहीं करते हो, वेल स्पीक करते हो. तो आप बोलोगे यू स्पीक इंग्लिश वेल. यू स्पीक इंग्लिश वेल.
द पुलिस इज कमिंग। ओके, अब एक बात बताओ, जब मैंने बोला पुलिस, पुलिस, ठीक है, इसको पुलिस नहीं बोलते हैं, पुलिस बोलते हैं, पुलिस। जब पुलिस आ रही है तो क्या मतलब आपने बोला पुलिस आ रही है तो एक ही इंसान आता है? नहीं ना, ये एक कलेक्टिव नाउन है जहाँ पे आप बात कर रहे हो अ ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स की, जो लोग आते हैं। तो जब आप पुलिस आ रही है बोलते हो तो आप बोलोगे पुलिस आर कमिंग, द पुलिस आर कमिंग। बेसिकली ये आर यूज होता है, लेकिन अगर मेरे को एक पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर की बात करनी तो आप बोलोगे द पुलिस ऑफिसर इज कमिंग। हम कलेक्टिव नाउन में यूजुअली क्या यूज करते हैं? सिंगुलर यूज करते हैं, लेकिन इसमें आप बोलोगे द पुलिस आर कमिंग या द पुलिसमैन इज कमिंग। नेक्स्ट इज द हाउस इजंट इनफ बिग। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है? यहाँ प्रॉब्लम आ रही है सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। आप ये नहीं बोलोगे इट्स नॉट इनफ बिग, इट्स नॉट बिग इनफ, इट्स नॉट बिग इनफ, दिस success is not big enough for me, this room is not big enough for me, this house is not big enough for me. So this is, you will say big के बाद enough आएगा. Okay, next is you should not to smoke. क्या गलत है? बहुत सिंपल है, you should not smoke, to नहीं आएगा, you should not smoke. डू यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाइन। अब जैसे मान लो आप किसी के घर गए, उन्होंने बोला क्या आप एक नींबू पानी पिएंगे, आप नींबू पानी पीना पसंद करेंगे या वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाइन। आप यहाँ डू यू नहीं बोलोगे, क्या तुम नहीं बोलोगे, आप बोलोगे वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाइन। डू यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाइन बिल्कुल गलत है, आप बोलोगे वुड यू लाइक, क्या आप पसंद करोगे, क्या आप वाइन पीना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाइन। अब वुड क्यों यूज किया है, विल क्यों यूज नहीं किया है? क्योंकि वुड जो होता है वो पोलाइट होता है, विल इज बहुत ही ज्यादा इनफॉर्मल और वो सही भी नहीं लगेगा। देयर इज 7 गर्ल्स इन द क्लास, देयर इज 7 गर्ल्स, 7 गर्ल्स मतलब बहुवचन, इज मतलब एक वचन, तो हटा दो इसको और कर दो बहुवचन, तो ये हो जाएगा देयर आर 7 गर्ल्स इन द क्लास। I did not meet nobody. Oh my God, ये मिस्टेक की तो मतलब मैं बता रही हूँ, ऐसे ना लगता है किसी ने से खच खच खंजर डाल दिया है। Remember this thing, जब भी आप did यूज कर रहे हो उसके साथ verb का सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे। सो यहाँ पे है I did not, अच्छा सॉरी ये तो सिंगल दिया हुआ है, मान लो ये met होता, हाँ I did not met nobody, I did not met nobody, प्लीज ये रिमेंबर दिस थिंग। हाँ तो ये did के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा, आई डिड नॉट मीट, मैं किसी से नहीं मिला। अब नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं, एनीबडी मतलब होता है किसी से भी नहीं मिले आप, मतलब आप एक एक की बात करो, कोई से भी नहीं मिले आप, तो आप नोबडी नहीं बोलोगे, एनीबडी बोलोगे, ठीक है। अब है माई फ्लाइट डिपार्ट्स इन 5 AM। यहाँ हम प्रिपोजिशन की बात कर रहे हैं। जब आप टाइम यूज करते हो, टाइम के पहले कभी 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 भी इन ऑन कुछ नहीं लगाना है भाई, एक ही प्रिपोजिशन होता है। जब आप एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हो, जैसे 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, तो एट 5 o'clock, एट 6, एट 7, एट 9, तो यहाँ इन नहीं आएगा, एट आएगा। आई वेक अप एट 8 o'clock, आई वेक अप एट 4:30, आई गो टू स्लीप एट 10:30. This is how you will use. Next is I promise I call you next week. I promise I call you next week. नहीं, इसके 2 तरीके होते हैं, या तो I promise I will call you next week, मैं तुम्हें next week कॉल करूंगा, तो लगाओ इसमें फ्यूचर टेंस, will कौन लगाएगा? I promise I will call you next week। एक और तरीका हो सकता है I promise to call you next week, I promise to call you next week, दोनों सही हैं। नेक्स्ट इज वेयर इज पोस्ट ऑफिस। अब बहुत सारे पोस्ट ऑफिस हो सकते हैं ना, आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस की बात करो, जैसे आप जिस शहर में हो, जिस एरिया में हो, आप वहाँ के पोस्ट ऑफिस की बात करोगे, इसीलिए आपको इसके आगे लगाना पड़ेगा द वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस की बात कर रहे हो, वरना तो खुदा जाने कितने सारे पोस्ट ऑफिस होंगे, तो भगवान आपको क्या एक एक पोस्ट ऑफिस तो बता नहीं पाएंगे। तो आप क्या पूछते हो, वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, वेयर इज द पुलिस स्टेशन, वेयर इज द हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि आप यहाँ बात कर रहे हो सबसे पास, सबसे नज़दीक की, आपके दिमाग में कोई एक ही हॉस्पिटल, एक ही पुलिस स्टेशन है, ठीक है। प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ इम्प्रूव माई इंग्लिश, हाउ टू इम्प्रूव,
यहाँ पे आपको हाउ टू इम्प्रूव करना पड़ेगा, हाउ इम्प्रूव नहीं होगा, हाउ टू, कैसे इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग बेस वर्ब यूज करेंगे टू के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। ओके, वी स्टडीड 4 hours, वी स्टडीड ड्यूरिंग 4 hours, ड्यूरिंग 4 hours, उन 4 घंटों के दौरान हमने पढ़ाई करी नहीं, हमने 4 घंटे पढ़ाई करी, तो ड्यूरिंग नहीं आएगा। अब कौन से 4 घंटे तुम्हें पता है, नहीं पता है ना, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर, वी स्टडीड फॉर 4 hours। इज रेडी माई पासपोर्ट, इज रेडी माई पासपोर्ट, ये तो सेंटेंस जैसा हो रहा है, जम्बल्ड है, क्यों, क्योंकि पहले आएगा इज माई पासपोर्ट और लास्ट में आएगा रेडी। क्या मेरा पासपोर्ट तैयार है, इज माई पासपोर्ट रेडी। यू कैन नॉट बाय ऑल वॉट यू लाइक। अब यहाँ सेंटेंस में क्या गलत है, तुम जो चाहो वो नहीं खरीद सकते, जब तुम्हें जो जो चाहिए तुम जिंदगी में हर कुछ नहीं खरीद सकते। यू कैन नॉट बाय ऑल दैट यू लाइक, जो क्या क्या आपको पसंद है, नहीं, जो भी तुम्हें पसंद है, तो जो को हम बोलते हैं दैट। यू कैन नॉट बाय ऑल दैट यू लाइक। शी इज सक्सेस, सक्सेस जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं हो सकती, हम क्या बोलेंगे, वो सक्सेसफुल है, ठीक है। आई लाइक सक्सेस, मुझे सक्सेस पसंद है, ठीक है। शी वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल और शी इज सक्सेसफुल, यहाँ पे आप उसकी स्टेट बता रहे हो, एंड दैट इज इट। ये हो गए हमारे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो अब हम नहीं करेंगे ना, पक्का नहीं करेंगे, ठीक है। आप इन सेंटेंसेस को रीड करना एक और बार, इसके बाद आपको लगे नहीं यार मैम मुझे ये वाला प्रॉपरली समझ में नहीं आया, तो मैं हूँ यहाँ पे, आप मुझे बस कमेंट सेक्शन में बताओ, टैग करो मुझे और मैं आपको रिप्लाई करूँगी, एंड दैट टू विद इन 24 hours, क्योंकि आई कीप ऑन चेकिंग। द ओनली थिंग इज यू हैव टू टैग मी, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मिलते हैं बहुत जल्दी। सारे वीडियोज़ के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके होम पेज में स्पोकन इंग्लिश का टैब पे क्लिक करोगे, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, जो आपको वीडियो चाहिए जिस भी कैटेगरी का उस पर क्लिक करोगे, एंड दिस इज हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।